साथियों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी आप सभी लोगों का इस स्वास्थ्य के प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी कुछ हम लोग सीख रहे हैं उन जानकारियों को आप दूसरे लोगों के बीच शेयर भी कर रहे होंगे। क्योंकि शेयर हमें इस नाते करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें यह जानकारियां पहुंचानी है, जिससे कि वो लोग स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक रहें। और स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक रहेंगे तो वो बीमारियों से बचेंगे और खुद भी बीमारियों से बचेंगे, अपने लोगों को बीमारियों से बचाएंगे और एक लंबे जीवन की यात्रा कर सकेंगे। तो इस नाते हमें इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसकी इंफॉर्मेशन जो भी जानकारियां पहुंचानी। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम के ऊपर। और जैसा कि पीछे कई वीडियोज में हम लोगों ने बात करी कि बसा क्या होता है, बसा के टाइप क्या है और बसा कितने प्रकार के होते हैं। और आज हम लोग उसी कड़ी में बात करेंगे कि हमारे शरीर में जो गैर आवश्यक बसा है, जैसे प्रोटीन में होता है नॉन एसेंशियल प्रोटीन, वैसे बसा में भी होता है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। तो जो भी है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस स्वास्थ्य के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो ये है कि डाइटरी फैट नॉन एसेंशियल फैट, यानी आहारीय वसा में जो गैर आवश्यक वसा है उसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। उसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत जानकारी हो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो गैर आवश्यक वसा जो होता है हमारे आहार में, हमारे भोजन में, वो होता है सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा जिसे कहा जाता है। यह समान अवस्था में कमरे में के तापमान पर ठोस हो जाता है, यानी जब सामान्य अवस्था में रहता है तो भी ये कमरे, जैसे हम किसी कमरे में है तो सामान्य अवस्था में भी ये ठोस होता है, यानी जम जाता है। और इसके स्रोत की अगर हम बात करें तो मांस, डेयरी उत्पाद जैसे घी, मक्खन, वनस्पति स्रोत, नारियल तेल, इन सब में मिलता है और ये शरीर में संश्लेषित होता है। मोनोअनसैचुरेटेड वसा की अगर हम बात करें तो ये सामान्य अवस्था कमरे के तापमान पर तरल होता है, लेकिन ठंडा होने पर जम जाता है। यानी कमरे के जो सामान्य अवस्था होती है कमरे के तापमान की, उसमें तरल तो रहेगा लेकिन ठंडा होने पर जो है जम जाता है। और इसके स्रोत की बात करें तो कैनोला तेल, मूंगफली तेल, जैतून तेल, सरसों का तेल, चावल की भूसी का तेल, तिल का तेल इत्यादि ऐसे है जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट में आते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड वसा में आते हैं, शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं। आइए और आगे थोड़ी सी बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो हमारे भोजन में से जो गैर आवश्यक वसा है वो कौन है, जो हमारे शरीर में बन जाते हैं, यानी हमारा शरीर में खुद उन्हें बना लेता है, यानी हमारा जो शरीर है खुद इन्हें बना लेता है। जैसे हम लोगों ने जाना कि प्रोटीन में कुछ जरूरी अमीनो एसिड्स हैं और कुछ गैर जरूरी अमीनो एसिड हैं। जो गैर जरूरी हैं वो हमारा शरीर बना लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गैर जरूरी हैं कि उनकी आवश्यकता नहीं है हमारे शरीर। बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा कि गैर जरूरी जो फैट है इनकी जरूरत हमारे शरीर में नहीं है। ऐसा नहीं है, जरूरी लगभग सारे फैट हमारे शरीर को होते हैं, लेकिन यह जो फैट है हमारा शरीर में खुद बना लेता है। बिल्कुल उसी तरह से फैट भी होते हैं जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, मोनोअनसैचुरेटेड फैट होते हैं। ये जो दोनों फैट हैं हमारा शरीर ने खुद से बना लेता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि आप इनका सेवन कम से कम करें। तो
जैसे ये फैट जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट हमारा शरीर बना लेता है, और अगर ऊपर से हम इनको लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर में ओवरडोज होता चला जाएगा, और ये कहीं ना कहीं जो है आकर के दिक्कत करेगा। सैचुरेटेड फैट के लिए स्पेशली ऐसा बोला जाता है, सैचुरेटेड फैट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप इसका सेवन कम से कम करें, यानी कम से कम करना है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फैट है जो हमारे शरीर में जा करके ट्राइग्लिसराइड में बदल करके हमारा जो शरीर है उसे स्टोर करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में उनकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इससे हमें संयमित मात्रा में लेने की जरूरत। देखो, फैट तो सारे लगभग जरूरत होते हैं, लेकिन उस फैट को हमें एक संयमित मात्रा में लेने की जरूरत है। अगर हम मात्रा ज्यादा में लेते हैं तो जो है वो ज्यादा होता है, तो हमें संयमित मात्रा में लेने की जरूरत। सेचुरेटेड जो फैट होते हैं वो साधारण अवस्था में रूम टेम्परेचर में ठोस हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घी हो गया या मक्खन हो गया, बहुत सारा फैट जो मीट से मिलता है, प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, ये भी ठोस होता है। इसलिए इसका जो सेवन है थोड़ा कम करना चाहिए। हमारे प्रतिदिन के उपयोग में इसकी मात्रा जो है 10% से भी कम करने की जरूरत है। लेकिन आज के समय में आप देखिए, इसकी मात्रा जो है हम अपने शरीर में बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो इसे हमें कम करने की जरूरत है। इसकी मात्रा जो है हमें 10% से भी कम करने की जरूरत है। दूसरा जो फैट है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, यह रूम टेम्परेचर में साधारण अवस्था में ठोस नहीं रहता है, तरल रहता है, पानी की तरह रहता है। इसके बहुत सारे भारतीय सोर्सेज हैं, वह है मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, या जो चावल के बाहरी हिस्से से तेल बनता है, या तिल का तेल। ये सभी सोर्सेज में मोनो अनसैचुरेटेड फैट काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, और यह भी हमारे शरीर में खुद से बन जाता है। तो इसीलिए इसकी भी मात्रा जो हमें बहुत कम रखने की जरूरत। और तीसरा जो फैट होता है नॉन एसेंशियल फैट, यानी गैर आवश्यक वसा में, वो है ट्रांस वसा। ट्रांस वसा की बात करें तो हाइड्रोजन की उपस्थिति में तरल वनस्पति तेलों को गर्म करके बनाया जाता है, और अधिक स्थिर, बासी नहीं होते, उच्च तापमान को सहन कर सकते हैं। स्रोत हाइड्रोजन वसा, वनस्पतिक मिठाइयाँ, तले हुए खाद्य पदार्थ, बेकरी खाद्य पदार्थ में भी ट्रांस फैट होता है। और आगे बात करें तो तीसरा जो अनावश्यक फैट है हमारे शरीर के लिए, वो है ट्रांस फैट। इसकी जरूरत हमारे शरीर को बिल्कुल भी नहीं है। यह एक अनसैचुरेटेड फैट ही है जो ठोस नहीं रहता है रूम टेम्परेचर में, यानी साधारण अवस्था में ये ठोस नहीं होता है, और हमारे शरीर को देखा जाए इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ट्रांस फैट को हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं, ये हमारे पौधों में नहीं पाया जाता है। इसे हम कृत्रिम रूप से ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा फैट है वो बहुत ही स्टेबल होता है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी ये खराब नहीं होता, यह रेमसेट ही नहीं होता है। जैसे हम तेल को बार बार प्रयोग करें तो बहुत दिनों बाद उसमें गंध आने लगती है, ये जो फैट होता है बिल्कुल खराब नहीं होता है। इसीलिए हमारे जो बहुत सारे होटल या मिठाइयाँ बनाने में, या फ्राइड फूड जो बाहर में बनते हैं उसे हम खाते हैं, वो खराब नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांस फैट भरा होता है, और ट्रांस फैट में ही अधिकतर बनाया जाता है। यानी ये जो सारे इस तरीके के आप कह सकते हैं अनहेल्दी फूड होते हैं, वो ट्रांस फैट उनमें भर भर के होता है। तो इस नाते इनसे हमें बचना है, और ट्रांस फैट की आवश्यकता हमारे शरीर को बिल्कुल भी नहीं है। बेकरी के जो फूड्स होते हैं उनमें भी ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका सेवन हमें बिल्कुल नहीं के बराबर करना चाहिए। हमें ऐसे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। हमारे इंडियन रिकमेंडेशन में है कि हमारे भोजन में इसकी मात्रा जो है 1% से भी कम होनी चाहिए, यानी ना के बराबर होनी चाहिए ट्रांस फैट हमारे जीवन में
अगर हम ना के बराबर लेते हैं तो बहुत सारे दिक्कतों से बच सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना गैर आवश्यक जो वसा होते हैं, गैर आवश्यक जो नॉन एसेंशियल जो फैट होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बात किया, जानकारी लिया। और अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है, बेहतर लगती है, तो इस जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, क्योंकि हमें ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचानी है, जिससे कि वो लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, लंबा जीवन जिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।